हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके बनारसी। आज मैं आप लोगों को ना यानी नो नहीं कहने का फ़ायदे और नुकसान मैं बताता हूँ कि अपने जीवन में हमें नो कहाँ कहाँ बोलना चाहिए, कब कब बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। नो बोलने से हमारा फ़ायदा और हमारा नुकसान क्या है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब हम किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर हम लोग नो नहीं बोलते हैं तो उसमें हमारा नुकसान भी हो जाता है। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है। कुछ किसी ने गलत बोल दिया हो, गलत कह दिया हो और हम नो न बोल पाए। किसी ने गलत छू दिया, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को गलत तरीके से छू दिया, वो टूट गया, गिर गया, खराब हो गया, अनवांटेड टच कर दिया, लेकिन हम शर्म के मारे, डर के मारे उस चीज़ को मना नहीं कर पाए। पता चला उसमें हमारा नुकसान है। किसी ने हमें गैर जरूरी दायित्व दे दिया। किसी कंपनी में, फैक्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम से एक्स्ट्रा चीज़ें दे दिया गया। हमारी दायित्व तो नहीं थी, फिर भी हमें गैर दायित्व तरीके से निभाने के लिए दे दिया गया। हम शर्म के मारे नहीं बोल पाए, नो नहीं कर पाए, तो वहाँ पर हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है। हम टेंशन में होने लगते हैं, प्रेशर में जाने लगते हैं, मन ही मन दुख रहता है। अरे हमें तो ये काम दे दिया गया, हमसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। अगर वहाँ पे हम नो बोलते तो शायद वो चीज़ें हमारे पास ना होती। किसी ने हमसे उधार मांग लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग भी जानते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी को आपने उधार दिया और बाद में आपने अपना पैसा मांगा, समझ लो आपका संबंध और रिश्ता खराब है। लेते समय लोग बड़े प्यार से ले लेते हैं, बड़े उम्मीद से आपके पास आते हैं, भाई, मित्र, अरे दोस्त, मुझे ये ज़रूरत है, मेरी ये मजबूरी है, मैं आपका 2 महीने में लौटा दूंगा, 1 महीने में लौटा दूंगा। ऐसे न जाने अपनी मजबूरियाँ, परेशानियाँ सुना के पैसे ले लेते हैं। लेकिन 2, 4, 6 महीने बाद आप जब मांगते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा दिल ही मांग लिया, हमारे अंदर का कलेजा ही ये बाहर मांग ले रहा है। तो माय डियर्स, अगर शायद शुरू में हम वहाँ पे मना कर देते, नो बोल देते, तो हमारा रिश्ता, हमारा संबंध, हमारा मित्रता, हमारी रिश्तेदारी, ये सब चीज़ें नहीं होती। कभी कभी पति पत्नी में कुछ हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कुछ चीज़ों को लेके, तो पत्नी ही कहती है आप उसी समय नो बोल दिए होते, या पति ही कहता है आप पहले ही क्यों नहीं इस चीज़ को नो बोला। तो माय डियर्स, कुछ जगहों पे नो बोलना फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। किसी ने नियम तोड़ दिया, जैसे ट्रैफिक रूल बना हुआ है, आप जानते हैं भाई, नियम अगर तोड़ दिया, नहीं उसको कुछ कहा जाए, न टोका जाए, रोका जाए, तो मनमानी करता रहेगा, अनडिसिप्लिन में रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस में कुछ न कुछ रूल और रेगुलेशन बने हैं। कहीं टाइम से आने का, टाइम से जाने का, कहीं ड्रेसिंग सेंस की बातें हैं कि भाई आप फॉर्मल ड्रेस पहन के आएंगे, कहीं कैजुअल ड्रेस पहन के आएंगे। तो अगर आप नहीं टोकेंगे तो स्कूल कॉलेज में भी कैजुअल लोग पहन के आने लगेंगे, ऑफिस में भी लोग कैजुअल पहन के जाने लगेंगे। तो माय डियर्स, इस बात को याद रखना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यस बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है आप नो बोलो। एक बार आप नो बोलोगे, जीवन भर आप सुखी में रहोगे और आप अपने मन में संतुष्टि रहेगी, आपके दिमाग में बोझ नहीं होगा, लोड नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। हो सकता है उसको पल भर के लिए बुरा लग जाए, खराब लग जाए, असहज महसूस हो, लेकिन बोलना चाहिए। आज हम आपको नो बोलने के 5 सिद्धांत बता रहे हैं, 5 प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, ऐसे रूल्स जहां पर कहां पे हमें नो बोलना चाहिए। माय डियर्स,
हम आपको यह बताना चाहेंगे कि किस किस जगहों पे और कहाँ पे नो बोलने का प्रावधान करना है। सबसे पहले सेट योर बाउंड्रीज। आप अपनी एक दायरा बनाइए, एक दायरा बना के रखिए जिस दायरे के अंदर किसी की एंट्री मत होने दीजिए। जो आपने दायरा बना रखा है उस दायरे के अंदर आप किसी की एंट्री मत रखिए। जैसे एक पार्क होता है, एक पार्क के चारों तरफ आप देखेंगे एक बाउंड्री वॉल लगा हुआ है। क्यों लगाया जाता है बाउंड्री वॉल? ऐसा क्यों किया जाता है? या कोई खेत होता है, मैदान होता है, तो वहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाते हैं या कटीले तार से बाउंड्री मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्यों? क्योंकि माय डियर्स उस प्लांट, उस पार्क के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी हमारी प्लानिंग चल रही है, जो भी हमारा स्ट्रेटजी चल रहा है, उसमें अनवांटेड कोई एंट्री ना करे, इसीलिए तो बाउंड्री लगाई जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में, अपने जीवन में भी एक बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। हर किसी को अपने जीवन के बाउंड्री वॉल में दखल अंदाजी न करने दे या अनवांटेड लोगों को एंट्री न होने दे। चाहे वो अपना सेल्फ डिसीजन की बात आ जाए, चाहे वो अपने फैसले की बात आ जाए, चाहे अपने काम की बात आ जाए, स्ट्रेटजी की बात आ जाए, प्लानिंग की बात आ जाए, मैनेजमेंट की बात आ जाए, अपने वेल्थ की बात आ जाए, अपने घर की बात आ जाए, अपने परिवार की बात आ जाए, अपने बच्चों की बात आ जाए, या अपनी अमीरी और गरीबी की बात आ जाए। इन सारे चीजों में बाहरी किसी के एंट्री नहीं होने दीजिए। सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, सेल्फ मेकर हो आप, सेल्फ डिसीजन मेकर बनिए, सेल्फ डिपेंड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होइए, किसी की एंट्री मत होने दीजिए। सॉरी, सेकंड ऑप्शन है हमारा सॉरी बोलना। आप कोई प्लानिंग कर रखे हैं, आप डिसाइड कर रखे हैं और कोई बंदा आपके पास आ गया, वो बोला अरे मित यहाँ पे चलना है, अरे यार ये काम करना है। आप बड़े प्यार से बोल दो सॉरी भाई, सॉरी मित्र, सॉरी बॉस, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे ये काम करना है, मुझे अपने उस काम से जाना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है सेल्फिश, जिसको बोलते हैं वी सेल्फिश। सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, लोग कहते भी हैं बड़ा स्वार्थी है। ऐसा कब कहते हैं? जब आप अपने लिए जीते हैं, जब आप अपने लिए कोई काम करते हैं, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जब आप सेल्फ डिसीजन मेकर होते हैं, खुद से प्लानिंग करते हैं, तब लोग कहते हैं ये सेल्फिश है। और जब आप उसके लिए जीते हो, उसके बुलाए पर दौड़ते हो, उसके कहे गए पर काम करते हो, वो जो कहता है वैसे आप चलते हो, यानी जब दूसरा कोई आपको चलाता है, आप चलते हो, तो कहता बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सही लड़का है। और जब आप अपने से काम करते हो तो कहता है सेल्फिश है। तीसरी चीजें हो गई। चौथी मैं आपको बताना चाहूंगा, पुट द क्वेश्चन बैक। जब कोई बंदा कोई काम आपको कह रहा हो, प्रेशर दे रहा हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हो, अनवांटेड चीजों में एंट्री करवा रहा हो, तो वहां पे आप सेम जैसे अपने जगह पर उसको रख दो। आप बोल दो सर, भाई, मित्र, अरे यार ऐसा करो, अगर मान लो कि मेरे जगह पर आप होते तो आप क्या करते? माय डियर्स, जब आप किसी को डिसीजन मेकर बना देते हो तो सोचने को मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भी प्रेशर पड़ेगा, उसका भी धन बल दोनों हानि भी हो सकता है। कहीं जाना हुआ, कुछ खर्चा हुआ, तो उसको लगने लगेगा, इसलिए वो सहम जाएगा और सोचने लगेगा कि ये सही कह रहा है। लास्ट और पांचवी बात, फर्म से नो। कोई काम, कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूट, किस जगह पर कहाँ पे हमें नो बोलना है? अपने बॉस के सामने, अपने कलीग के सामने, अपने सहपाठी के सामने। ऐसा नहीं कि हम मित्रता में ये यस कर ही ले और उसका भुगतान हमें भोगना पड़े। बॉस के सामने हम
चापलूसी करने के लिए हम यस कह लें? नहीं, आप नो कहना सीखो। माय डियर्स, इस बात को हमेशा याद रखना, यदि आप में हर किसी को खुश कर रखने की चाहत है तो आप न खुद खुश हो पाओगे, न दूसरों को खुश रख पाओगे। और नो कहना कोई गुनाह नहीं है। नो कहना एक स्टेप आगे बढ़ने का एक रास्ता है। शायद आपने पढ़ा होगा नो का मतलब होता है नहीं, लेकिन माय डियर्स, मैंने पढ़ा है नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आपने किसी को नो कहा और वो काम आपके नहीं आया, या आप उसके काम नहीं आए, या आप किसी ने नेक्स्ट नो बोल दिया। इसका मतलब जानते हैं, यानी आप वो काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको अगला अवसर मिलेगा। और जब अगला अवसर मिलता है तो हो सकता है माय डियर्स कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, बेटर से बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जीवन में नो कहना सीखो, नो कहलवाना भी सीखो। कुछ जगहों पे मैं 100% हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं,